नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत की कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथा चल रही है। आज की कथा राजा विश्वामित्र के पुत्र अष्टक के द्वारा किए गए यज्ञ को लेकर है कि कैसे वहाँ पर नारद मुनि वहाँ पर पहुँचे और अष्टक के जो 3 भाई थे, जब वो अपने रथ पे सवार होकर जा रहे थे तो उन्होंने नारद जी से कुछ सवाल करे कि जा तो साथ रहे हैं लेकिन स्वर्ग से नीचे पहले कौन आएगा, यानी किसको वंचित करना पड़ेगा। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार राजा विश्वामित्र के पुत्र अष्टक ने अश्वमेघ यज्ञ किया। सभी राजा पधारे, सभी ऋषिगण पधारे। तो अष्टक के 3 भाई थे, प्रतर्वन, वसुमना और शिवी, वो भी वहाँ पर आए थे। तो यज्ञ समाप्ति पर अष्टक अपने भाइयों के साथ रथ में सवार होकर स्वर्ग की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद दिखाई दिए। तो उन तीनों ने नारद जी को प्रणाम करके कहा, भगवान आप भी साथ में रथ पर आ जाइए। तो अष्टक ने पूछा, देवर्षि, जब नारद जो है उनके साथ रथ पर आ गए तो नारद जी से पूछा कि हम सब लोग दीर्घायु तथा सर्वगुण संपन्न रहने के कारण सदा प्रसन्न रहते हैं। अब ये कहानी सतयुग में है। हम चारों दीर्घ काल तक स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन हम में से सबसे पहले कौन भूतल पर उतरेगा। तो नारद जी बोले, सबसे पहले अष्टक ही जमीन पर उतरेगा, यानी स्वर्ग का समय जो है सबसे पहले अष्टक का ही समाप्त हो जाएगा। तो पूछा कारण क्या है। तो नारद जी बोले कि एक दिन मैं अष्टक के घर पर गया था, वहां पे ठहरा था। तो अष्टक जो है मुझे रथ पर भ्रमण के लिए ले जा रहे थे। तो मैंने रास्ते में हजारों गायों को चरते हुए देखा और पूछा कि ये गाय किसकी हैं। तो अष्टक ने कहा, ये मेरी दान की हुई गाय हैं। अपने दिए हुए दान का अपने से बखान करने के कारण सबसे पहले अष्टक ही भूलोक में उतरेंगे, यानी स्वर्ग का निवास जो उनका सबसे पहले समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने दिए हुए दान का बखान कर रहे हैं। फिर नारद जी से बोले कि ऐसे ही मैं एक बार प्रवर्तन के घर पर गया था, वहाँ पे भी ठहरा था और वो भी मुझे रथ पर ले जा रहे थे। तो तब एक ब्राह्मण ने आकर एक घोड़े की उनसे याचना करी। तो पहले तो ब्राह्मण को कहा कि भाई मैं लौटने पर दे दूंगा। जब ब्राह्मण ने फिर याचना करी तो उन्होंने अपने रथ का दाहिना घोड़ा जो है वो खोलकर उस ब्राह्मण को दे दिया। फिर तभी दूसरा ब्राह्मण आया, उसने भी घोड़ा मांगा। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन फिर याचना करने पर रथ को जो है उन्होंने रथ का बायां घोड़ा खोलकर दे दिया। फिर एक तीसरा ब्राह्मण आया, उसने भी याचना में अश्व मांगा, घोड़ा मांगा। तो उन्होंने बाएं धुरे का घोड़ा जो है, जो भार उठाता है रथ का, उसको उन्होंने खोलकर दे दिया। आगे बढ़ने पर फिर एक चौथा ब्राह्मण टकरा गया, उसने भी घोड़े के लिए याचना करी। तो उन्होंने वो भी घोड़ा जो है, पीछे का दूसरा घोड़ा, वो भी दे दिया। अब उन्होंने धूरे में ही अपने धूरे को पकड़ के खुद ही चलने लगे। लेकिन उन्होंने ये कहा ब्राह्मणों से कि ब्राह्मणों के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है, कि भाई देख रहे हो कि घोड़ा जो है वो, मेरा रथ जो है वो केवल 2 घोड़े पर चल रहा है, अब एक घोड़े पर ये कैसे चलेगा, और तुम वो भी घोड़ा मांग रहे हो, जबकि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं आकर दे दूंगा। तो ब्राह्मणों के लिए
ऐसा करना ठीक नहीं है। तो नारद जी बोले, अब ये प्रवर्तन दान तो दे देते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की निंदा भी इन्होंने कर दी, इसलिए इसके बाद जो है अष्टक के बाद इन्हें ही स्वर्ग से वापस आना पड़ेगा। तो उसके बाद अष्टक ने पूछा कि भाई बाकी और 2 भाई जो हैं, बाकी 2 भाइयों में से क्या होगा? तो कहने बाकी 2 भाई क्या भाई, एक मैं हूं और एक वसुमना है। तो नारद जी बोलते हैं, भाई अब मैं एक बार वसुमना के घर में गया था, वहां स्वास्थ्य वाचन हो रहा था। तो राजा के पास एक पुष्प रथ नाम का रथ था, जो पर्वत, आकाश, दुर्गम स्थानों पर कहीं भी आसानी से आ जा सकता था। राजा ने ब्राह्मणों को वो रथ दिखाया, तो उस समय मैंने रथ की बड़ी प्रशंसा की थी। तो राजा बोले, आपने इस रथ की प्रशंसा की है तो ये आप ही का रथ हुआ। उसके बाद मैं 2 बार स्वास्थ्य वाचन करने राजा के यहाँ गया और रथ की प्रशंसा की, राजा ने रथ दे दिया। लेकिन चौथी बार जब मैं राजा के पास स्वास्थ्य वाचन करने पहुंचा तो रथ का दर्शन ब्राह्मणों को कराते हुए मेरी ओर देखकर कहा कि आपने पुष्प रथ के लिए अच्छे स्वास्थ्य वाचन किए, लेकिन आपने रथ नहीं दिया, इसलिए दोनों में से वसुमना ही स्वर्ग से पहले उतरेंगे। अब अष्टक ने पूछा, यदि आपको और शिवी को ही स्वर्ग जाना हो, अब शिवी रह गए ना, तो आप और केवल शिवी, इन दोनों को ही यदि स्वर्ग जाना हो, तो इन दोनों में से कौन पहले उतरेगा? तो नारद जी बोले, पहले मैं उतरूंगा और शिवी वहां पे ठहरेंगे। कैसे? मैं राजा शिवी के समान नहीं हूं। एक दिन एक ब्राह्मण ने शिवी से कहा कि मैं भोजन करना चाहता हूं। तो राजा बोले, कहिए आपके लिए रसोई में क्या बनाऊं? तो ब्राह्मण बोला, ये जो तुम्हारा पुत्र है बृहदगर्भ, इसको मार डालो, फिर उसका दाह संस्कार करो, फिर अन्न तैयार करो और मेरी प्रतीक्षा करो। राजा शिवी ने अपने पुत्र को मारकर उसका दाह संस्कार किया, फिर अन्न तैयार कर बटलोई में डाला और ढक्कन से ढककर सिर पर रखकर ब्राह्मण को खोजने लगे। किसी ने कहा, राजन आपका ब्राह्मण इधर है। वो नगर में प्रवेश कर आपका कोषागार, शस्त्रागार, अंतःपुर, अश्वशाला, गजशाला सब में कुपित होकर आग लगा रहे हैं। अब ये सुनकर भी शिवी के मुख पर कोई क्रोध या कोई विकार नहीं आया और ब्राह्मण के पास पहुंचकर बोले, भगवान आपका भोजन तैयार है। ब्राह्मण कुछ भी नहीं बोला, आश्चर्य से मुंह नीचा करके देखता रहा। राजा ने फिर ब्राह्मण से भोजन करने का आग्रह किया तो ब्राह्मण बोला, तुम ही ये सब खा जाओ। शिवी ने मन को प्रसन्न रखते हुए आज्ञा स्वीकार कर बटलोई का ढक्कन उगाड़ कर जैसे ही खाना शुरू करा, तभी ब्राह्मण ने शिवी का हाथ पकड़ लिया और बोला, राजन तुमने क्रोध को पूरी तरह से जीत लिया है। तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम ब्राह्मण को ना दे सको। ब्राह्मण ने राजा का आदर किया। राजा शिवी ने जब आंख उठाकर देखा तो उनका पुत्र उनके आगे खड़ा हुआ था और वो ब्राह्मण देवता अंतर्ध्यान हो गए। तो साक्षात विधाता ही आए थे। तो जब राजा के मंत्रियों ने पूछा तो बोले, मैं यश के लिए दान नहीं देता, भोग लिप्सा से भी दान नहीं देता, ये धर्मात्माओं का मार्ग नहीं है। मैं यही सोचकर चुप रहता हूं, लेकिन मैं ये सब करता हूं जो धर्मात्माओं का मार्ग है, दान देना, मैं वही दान देता हूं। तो क्योंकि मेरी भोग लिप्सा नहीं है, तो इसलिए शिवी तो अंत तक स्वर्ग में रहेंगे और मुझे वापस आना पड़ेगा। तो मित्रों, कथा आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली कथा के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।